हाय, आई एम डॉक्टर गौरव। दोस्तों, आज मैं आपको अल्ट्रासाउंड से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ देने वाला हूँ। ये हमारी कलर्ड मशीन है। ये हमारी कुछ प्रोब्स हैं। ये 4D प्रोब है। 4D प्रोब। ये ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी प्रोब है। TVS प्रोब के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जेली है। ये हमारी नॉर्मल प्रोब है, जिससे कि हम पेट के सारे ऑर्गन को जनरली देखते हैं। ये हमारी 4D प्रोब है। इसमें 4 डायमेंशन वाला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इट इज़ अ 4D प्रोब। दोस्तों, हम सबसे पहले मरीज को सैनिटाइज करते हैं और उसके एपिगैस्ट्रियम भाग पर हम अपनी सामान्य प्रोब रख देते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पर पैनक्रियाज देखते हैं। ये पैनक्रियाज है सामने। ये बिल्कुल ही सामान्य है। इसमें ना तो कोई सिस्ट है, ना ही कोई एब्सेस है। फिर हम मिड क्लेविकुलर लाइन पर राइट लिम्बल के नीचे प्रोब रखकर मरीज का लीवर देखते हैं। मुख्यतः लीवर में राइट पार्ट देखा जाता है। जो इसका साइज होता है वो लगभग 140 मिलीमीटर सामान्य होता है। इस मरीज का बिल्कुल ही सामान्य है। अब हम राइट किडनी को फोकस करते हैं मशीन पर, स्क्रीन पर। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो राइट किडनी है। इसका साइज लगभग 80 से 110 मिलीमीटर नॉर्मल होता है और इसका बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा मेडुला के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका आकार सेम के बीच के समान होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये कॉर्टेक्स वाला भाग है जो मैं पेन से आपको दिखा रहा हूँ, और बीच वाला भाग मेडुला है। किडनी के ठीक ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड लगी होती है, जिसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम आपको गाल ब्लैडर दिखाते हैं। ये गाल ब्लैडर का ल्यूमन है जो काला काला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये गाल ब्लैडर है, जिसको हम लोग पित्त की थैली के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीन पे चित्र के साथ आपको दिखाया जा रहा है। ये गाल ब्लैडर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी, सुप्रारीनल ग्लैंड जो किडनी के ठीक ऊपर लगी होती है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस भाग का नाम, इस पार्ट का नाम सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। अब हम पेट के निचले हिस्से में आकर देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। ये जो सामने स्क्रीन पर जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं।
और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो यूरिन से भरा हुआ एक बैग है जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। इस भाग का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ये सामान्यतः पुरुष में 20 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर क्यूब तक सामान्य मानी जाती है, जो कि इस मरीज में बिल्कुल सामान्य है। इसका हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम इसका 1 cc भी कुछ लोग मानते हैं। अब हम मरीज की लेफ्ट साइड की किडनी को देखेंगे। ये मरीज की लेफ्ट साइड की किडनी है जो आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रही है। इसका साइज भी लगभग 80 से लेके 110 मिलीमीटर तक होता है और इसका बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा मेडुला के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी के ऊपर एक संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्प्लीन इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्प्लीन के नाम से जानी जाती है। इसका साइज सामान्यतः 120 मिलीमीटर तक एक व्यस्क व्यक्ति में नॉर्मल माना जाता है, सामान्य माना जाता है, जो कि इस पेशेंट में है। ये बिल्कुल सामान्य है। और दोस्तों, जो ये सामने आपको चमकदार संरचना दिखाई दे रही है, ये हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, जिसका क्लियर कट मार्जिन हमको नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर ये पेन से मैंने मार्क किया है, ये हमारा एब्डोमिनल अरोटा है। ये हमारा एपिगैस्ट्रियम रीजन के ठीक नीचे के पार्ट में होता है। इस संरचना का नाम अरोटा होता है, एब्डोमिनल अरोटा, जो मैंने अपनी उंगली से आपको बताया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा दाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ कुछ कोलोन बड़ी आंत के पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग मरीज की पोर्टल वेन को देखते हैं, जो कि हमारे लिवर में होती हैं, जो ये ब्लैक कलर की लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती हैं। ये पोर्टल वेन है और जिसका सामान्यतः साइज 14 मिलीमीटर अधिकतम होता है। और ये हमारा लिवर का राइट पार्ट है और इसमें ढेर सारी पोर्टल वेन हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ मिड क्लेविकुलर लाइन पर हमको गाल ब्लैडर का ल्यूमन चमकता हुआ अलग दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने पेन से आपको दर्शाया है। या हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। राइट किडनी, लिवर, और यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद। Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it.